मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए माघी पूर्णिमा की यह कथा भक्ति, तप, गंगा महिमा और पूर्ण फल से भरपूर है। वीडियो अंत तक देखें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माघी पूर्णिमा की पावन कथा। माघ मास की महिमा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास को सभी महीनों में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप और व्रत मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर देता है। माघ मास की पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा कहा जाता है, इस पूरे महीने की साधना का चरम फल प्रदान करती है। शास्त्रों में कहा गया है, माघे स्नानम दानम च्यो तपा पुण्यम विशिष्यते, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान और दान असंख्य यज्ञों के समान फल देता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर जब पाप, अधर्म और अहंकार बढ़ने लगा, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिससे मानव अपने पापों से मुक्त हो सके। भगवान विष्णु ने कहा, पृथ्वी पर गंगा का अवतरण होगा। जो मनुष्य श्रद्धा से गंगा में स्नान करेगा वह पवित्र हो जाएगा। माघ मास की पूर्णिमा के दिन गंगा माता का दिव्य प्रभाव सबसे अधिक माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन देवता स्वयं गंगा में स्नान करने आते हैं। प्राचीन काल में सतव्रत नामक एक धर्मपरायण राजा थे। वे प्रजा के पालन में निष्पक्ष थे, किंतु उनके जीवन में एक दुख था। उनके संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ किए, दान किए, लेकिन फल नहीं मिला। एक दिन महर्षि नारद उनके राज में आए। राजा ने चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। नारद जी बोले, हे राजन, तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन माघी पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान नहीं किया। उन्होंने माघी पूर्णिमा की विधि बताई। उन्होंने कहा कि माघ मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान करें, माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दीप का दान करें, सत्य और संयम का पालन करें। राजा रानी ने पूरे मन से माघ मास का व्रत आरंभ किया। वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते, ठंडे जल से स्नान करते, भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा करते। पूर्णिमा के दिन गंगा तट पर गंगा मैया से राजा ने कहा, हे माँ गंगे, यदि मेरा जीवन धर्ममय है तो मुझे संतान का सुख प्रदान करें। उन्होंने अन्न, वस्त्र, स्वर्ण और गौ का दान किया। माघी पूर्णिमा की रात राजा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा जो धर्म की रक्षा करेगा। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई और एक अद्भुत दिव्य पुत्र ने जन्म लिया। राज्य में उत्सव छा गया। राजा ने घोषणा की कि माघी पूर्णिमा केवल मेरा ही नहीं, पूरे राज्य का पर्व होगा। उसी राज्य में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न भोजन था, न वस्त्र थे। माघी पूर्णिमा के दिन उसने केवल इतना ही किया, नदी के जल से स्नान किया, मन में नारायण भगवान का जप किया और स्मरण किया, एक दीपक जलाया। इतना ही उसने किया। उस रात उसे स्वप्न में गंगा माता ने दर्शन दिए। गंगा माता ने कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा सबसे बड़ी दान है। अगले ही दिन राजा ने उसे अपने महल बुलवाया और उसे सम्मान, धन और आश्रय दिया। शास्त्र कहते हैं, इस दिन किया गया एक दीपदान हजारों
यज्ञों के बराबर होता है। इस दिन किया गया एक स्नान सभी तीर्थों के स्नान के बराबर फल देता है। इस दिन किया गया एक दान जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर देता है। देवता इस दिन पृथ्वी पर विचरण करते हैं। नारी शक्ति के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, संतान सुख के लिए, गृह शांति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं, सत्य कथा सुनती हैं, दीपक जलाकर गंगा या तुलसी के पास रखती हैं। आज के समय में जब मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है, समय का अभाव हो गया है, तब भी माघी पूर्णिमा सरल उपाय सिखाती है। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करें, किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं और दीपक जलाएं। बस इतना ही पर्याप्त है। माघी पूर्णिमा की कथा जो सुनता है और श्रद्धा से जो सुनाता है, दूसरों तक पहुंचाता है, उसे बहुत पुण्य मिलता है। धन, आरोग्य, मोक्ष का मार्ग। माघी पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं, आत्मा की शुद्धि का पर्व है। जो भक्त श्रद्धा से माघी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, उनकी जरूर इच्छा पूरी होती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में साधन नहीं, श्रद्धा देखी जाती है। जय माँ गंगे, जय श्री हरि, माघी पूर्णिमा की जय। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी।